हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल एस्ट्रो टैरो श्रेया। आप सबको स्वागत करती हूँ आपके खुद के चैनल एस्ट्रो टैरो श्रेया पर। क्यों बोलती हूँ मैं हर बार खुद की चैनल? क्योंकि इस चैनल पे ही आपको आपके सारे सवालों के जवाब फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। आज मैं चली आई हूँ फिर से एक नए वीडियो को लेकर, जिस पर हम डिस्कस करेंगे टॉरस ज़ोडिएक साइन वाले यानी कि वृषभ राशि वाले कैसे होते हैं। अगर आपकी खुद की राशि है वृषभ राशि या फिर आपके कोई भी लव्ड वन की राशि है तो प्लीज इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनना। इस पर हम क्या क्या डिस्कस करेंगे? इस पर हम डिस्कस करेंगे कि इनकी जनरल नेचर कैसी होती है। हालांकि ये जनरली बहुत ज़्यादा स्वीट होते हैं, बहुत ही काम एंड चार्मिंग एक पर्सनालिटी इनकी होती है। साथ ही साथ इनके करियर पर भी डिस्कस करेंगे एंड एज वेल एज इनके लव और मैरिड लाइफ को भी बिल्कुल डिस्कस करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर आपकी राशि है वृषभ तो आपकी जो क्वालिटी है वो ये राशि चक्र की सेकंड राशि यानी द्वितीय राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि के जो जो एलिमेंट है वो है अर्थ एलिमेंट, पृथ्वी तत्व के पहली राशि है वृषभ राशि। हमने इससे पहले मेष राशि के बारे में बात किया है, अब हम आज बात कर रहे हैं वृषभ राशि के बारे में। वृषभ राशि की जो जो लीड करने वाली जो प्लैनेट है वो जनरली मून है और वीनस भी है। ठीक है, वृषभ राशि की जो मेन जो लीड करते हैं जो प्लैनेट वो है वीनस, लेकिन वीनस के साथ साथ इनमें चंद्रमा की क्वालिटी भी बहुत ज्यादा दिखती है एंड उनकी जो डोमिनेंसी है वो भी इस राशि के ऊपर पूरे तरीके से है। बहुत 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 ज्यादा स्वीट नेचर के होते हैं ये वृषभ राशि एंड दिस इज माय फेवरेट ज़ोडिएक साइन। हालांकि सारे ज़ोडिएक साइन ही बहुत स्पेशल होते हैं, लेकिन होता है ना कि कोई एक ज़ोडिएक साइन होती ही है जो हमारी बहुत खास होती है। हालांकि ये मेरी खुद की ज़ोडिएक साइन नहीं है, ऑल्दो ये मेरी फेवरेट एक ज़ोडिएक साइन में से एक है। ठीक है, इस ज़ोडिएक साइन की जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि ये बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, चाहे वो फीमेल हो चाहे वो मेल हो। हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हो, बहुत ज़्यादा ये इमोशनल होते हैं, लेकिन इमोशंस एंड प्रैक्टिकलिटी दोनों को ही परफेक्टली बैलेंस करने की जो मेन क्वालिटी होती है वो भी इनमें बहुत अच्छे से दिखी जाती है। यानी कि कब इनको इमोशनल होना है एंड कब फिर इमोशंस पर कंट्रोल लाकर प्रैक्टिकलिटी के साथ डिसीजन लेनी है, इनको ये सबसे अच्छे से पता होती है। एंड सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, ठीक है, सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, ये परफेक्टली सिचुएशन को कंट्रोल में लाने की जो क्वालिटी है वो वृषभ राशि में बहुत अच्छे से होती है। साथ ही साथ वृषभ राशि वाले मिस्टर परफेक्शनिस्ट, मिसेस परफेक्शनिस्ट, मिस परफेक्शनिस्ट आप इनको कह सकते हो। क्यों? क्योंकि इनको पता होता है कि कब परफेक्ट डिसीजंस लेना है और कब कैसे डिसीजन लेना, परफेक्ट डिसीजन लेना नॉट दैट मैटर, लेकिन किसी भी डिसीजन को अगर इन्होंने लिया है तो इस पर आपको जानना पड़ेगा कि इन्होंने इस पर बहुत दिनों से सोचा है, इन पर इन्होंने बहुत सारे रिसर्चेस किया है, और अगर गलती से भी थोड़ा सा भी रह गया होगा तो उस डिसीजन को कैसे परफेक्ट बनाना है, उस पर कैसे एक्शन लेना है, वो भी इनको सही तरीके से पता होता है। बहुत ज्यादा डिटरमाइंड होते हैं। हालांकि कई बार इमोशंस के चलते थोड़ा सा आप इनको कन्विंस कर सकते हो, लेकिन अगर किसी चीज को इन्होंने ठान लिया तो फिर वो ये कर ही छोड़ते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, धर्म और अधर्म, इनको जो नॉलेज इस पर होती है बेस्ट नॉलेज होती है। पता नहीं कैसे, लेकिन वृषभ राशि वालों को ना पता होती है कि कब कौन सी बात को बोलनी चाहिए, कब कैसे इमोशन को कंट्रोल करना चाहिए, कब इमोशन को शो करना चाहिए और कब इमोशन को हाइड करना चाहिए। मैंने पहले ही कहा कि मिस्टर परफेक्शनिस्ट, मिस्टर परफेक्ट सारे काम को वो परफेक्टली करते हैं। ठीक है, उनके पास पहले तो उनकी डिसीजन होती है कि मेरे को ये करना है, फिर उसके रिगार्डिंग एक प्लान होती है, फिर उसके रिगार्डिंग उनके पास क्लियर एक्शंस भी होते हैं कि उनको क्या क्या एक्शंस लेने हैं,
कौन से काम उनको करने हैं और कौन से काम उनको नहीं करने हैं। बेस्ट एडवाइज़र होते हैं। इनकी एडवाइस अगर आप लेते हो और अगर आप खुद वृषभ राशि के इंसान हो और आपको पता है कि आप इतनी वाइज हो कि आपके एडवाइस से ही लोगों की मदद हो जाती है, ठीक है। मैं खुद प्रेफर करती हूँ टॉरस की एडवाइस लेना। मेरे एक भाई की ज़ोडिएक राशि टॉरस है, तो मैं खुद प्रेफर करती हूँ, मैं हमेशा मेरे को कुछ भी जानना होता है तो मैं उसके पास चली जाती हूँ कि प्लीज़ गाइड मी, ठीक है। क्योंकि बेस्ट हीलर्स भी होते हैं, ठीक है। आप कितनी भी तकलीफ में हो, आप कितनी भी दुखी हो, आप कभी भी मौका मिले और आप बहुत ज़्यादा नर्वस हो, बहुत ज़्यादा दुखी हो, अपसेट हो, कुछ भी है आपके साथ, कुछ भी नेगेटिव हो रहा है, आप टॉरस के पास चले जाओ। और अगर आप खुद टॉरस हो तो आपको पता ही है कि कितने कितने लोग क्या क्या प्रॉब्लम्स लेकर आपके पास आते हैं। आपके पास सारे लोगों के प्रॉब्लम्स एक्यूमुलेटेड होते हैं, सारे लोगों की लाइफ में क्या चल रहे हैं, वो क्या फेस कर रहे हैं, उनको आपको क्या बताना है, आपने उनको क्या बोलना है, आपको क्या बोलेंगे, वो सब आपको पता होता है। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात मैं बताऊँ, भगवान श्री कृष्ण जी की राशि भी वृषभ राशि है। एंड वृषभ राशि वालों इनकी ना क्वालिटी कुछ ऐसी है कि ये बेस्ट होते हैं, लाइक बेस्ट। क्यों? क्योंकि एक तो इनकी जो लुक होती है, इनकी स्किन कलर कुछ भी हो, फेयर हो, डार्क हो, लेकिन इनकी चमक में एक अलग सी एक पॉजिटिव एक ऊर्जा होती है और वो हमेशा होती है। मैक्सिमम टाइम आप इनको देखोगे कि ये हमेशा स्माइल कर रहे हैं, हमेशा मतलब आपकी और उनकी आई कांटेक्ट हो गई, देखना कि ये हंस रहे हैं। एक और बहुत ही बहुत ज्यादा या बहुत कम ऐसा नहीं बोलते हैं, उनको पता होता है कि कब कहाँ और कितना बोलना है, बहुत परफेक्टली इनको पता होता है एंड उसको वो कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन जो बताने वाली जो बात है, ये हमेशा यंग दिखते हैं, भले ही इनकी कितनी भी एज हो जाए, एज 40 हो जाए, 50, लेकिन 40 की एज पर भी ये 25-30 जैसा दिखते हैं। ये स्पेशल क्वालिटी मैंने देखा है, मैंने ऑब्जर्व किया है कि टॉरस ज़ोडिएक साइंस के लोग अपनी उम्र से कम दिखते हैं, अपनी उम्र से यंग दिखते हैं, ठीक है। एक चीज़ और मैंने नोटिस किया है कि ये इनके अगर करियर की मैं बात करूँ तो करियर में ये जहाँ पे सबसे ज़्यादा शाइन कर सकते हैं ग्लैमर फील्ड में, ठीक है। ये एक्ट्रेस बन सकते हैं, ये यूट्यूबर बन सकते हैं, ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं, ये कुछ भी जो भी सोशल मीडिया या फिर जो भी ग्लैमरस वर्ल्ड है उस पर ये बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। इनको मेकअप आर्टिस्ट आप बना सकते हो, मेकअप आर्टिस्ट ये हो सकते हैं, डांसर, सिंगर, बहुत अच्छी इनको ना गाना सुनने की मतलब सॉन्ग में, इनको गाने में, म्यूजिक में इनकी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होती है। अगर गाते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, गाना गाते भी होंगे, ये भी देखा गया है, लेकिन नहीं भी गा रहे हैं तब भी इनको गाना सुनने की एक हॉबी होती है। एक हॉबी में इनको मैंने देखा है कि इनको गाना सुनने की हॉबी बहुत अच्छी होती है। ये बहुत अच्छे डांसर भी होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट जॉब में भी क्या ये नहीं होते हैं। आपको वृषभ राशि के जो ज़ोडिएक साइन के जो लोग हैं वो आपको सारे क्षेत्र में मिल जाएंगे, सारे फील्ड्स में मिल जाएंगे, लेकिन ज़्यादातर उनको सक्सेस मैंने देखा है कि इनको ग्लैमरस फील्ड्स में ही आकर मिलती है, ठीक है। लेकिन हाँ, गवर्नमेंट जॉब भी ये करते होंगे, ये एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर में भी सर्व कर सकते हैं, रेलवेज में भी ये अच्छे परफॉर्म कर सकते हैं, यहाँ तक कि नेवी, एयरफोर्स में भी इनकी जॉब लग सकती है, ठीक है। अगर मैं इनके मैरिज लाइफ और लव लाइफ की बात करूँ तो ये अपने पार्टनर के साथ बहुत लॉयल होते हैं, ये कभी भी किसी को चीट नहीं करते हैं। हाँ, हो सकता है कि इनको चीटेड होना पड़े, ठीक है। मैंने देखा है ज़्यादातर केसेस में कि टॉरस को चीट किया गया है, टॉरस ने चीट नहीं किया। टॉरस यूजुअली चीट नहीं करते हैं, टॉरस को ही चीटेड होना पड़ता है जनरली, यही मैंने देखा है, यही मेरी ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। लेकिन मैरिड लाइफ इनकी बैलेंस्ड होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये पर्सन को पता होता है कि इसको कैसे मैं, अपने पार्टनर को मैं कैसे खुश रखूं। उनको सब कुछ पता होता है, नॉट ओनली अपनी वाइफ या अपने मदर के लिए भी, अपने सिस्टर के लिए भी बहुत ज़्यादा केयरिंग,
बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं। और ये इंसान एज ए ह्यूमन बीइंग बहुत अच्छे होते हैं, काइंड होते हैं, बहुत ही ज़्यादा केयरिंग होते हैं। आपकी छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना इनको बहुत अच्छे से आता है, एज वेल एज बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस होती है। अगर आपकी बॉयफ्रेंड या आपके हस्बैंड टॉरस के है तो आप मेरे साथ रिलेट कर पाओगे कि बहुत ही ज़्यादा, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वृषभ राशि के लोगों में मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस होती है कि तुम यहाँ पे मत जाना, इससे बात मत करना। पॉजिटिवनेस कूट कूट कर भरी होती है इस इंसान के अंदर। मैरिड लाइफ इनकी अच्छी चलती है, रोमांटिक भी ये बहुत ज़्यादा होते हैं। हाँ, शो नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा शो ऑफ शायद नहीं करेंगे अपने इमोशंस की, या फिर कई बार तो एक्सप्रेस भी नहीं करेंगे, आपको खुद को ही समझना पड़ेगा। लेकिन बहुत लॉयल होते हैं, बहुत प्यार भी करते हैं। लेकिन एक चीज़ हो जाती है, कई बार मैंने देखा है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स इनके तरफ से नहीं होता है, लेकिन ये दूसरों को अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि इनकी पर्सनालिटी बहुत चार्मिंग होती है, बहुत अट्रैक्टिव होती है। तो मैंने देखा है कि यूजुअली कई बार इनसे दूसरे लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं, और फिर उस थर्ड पार्टी के चलते इनके रिलेशनशिप में, इनके लव लाइफ में, इनके मैरिड लाइफ में कई बार लड़ाई झगड़े होते हैं। हो सकते हैं अगर ऐसा हो रहा है और आपके पार्टनर की राशि टॉरस है तो प्लीज़ बी अंडरस्टैंडिंग, लाइक आप थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बन जाना। आपको समझनी पड़ेगी कि ये इनके तरफ से फॉल्ट नहीं है, इनकी पर्सनालिटी ही ऐसी है कि इनसे लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। आप भी हुए थे, आप भी अट्रैक्ट हुए थे इनकी इस पर्सनालिटी से, क्योंकि बहुत हेल्पफुल है, सबको हेल्प करते हैं, सबको गुड एडवाइस देते हैं, सबकी मदद करती है, सबको प्यार करते हैं। अब सबको लगता है कि अरे ये मुझसे भी प्यार करते हैं, ऐसा नहीं है। ये अपने वाइफ, अपने पार्टनर से ही प्यार करते हैं सिर्फ। लेकिन हो सकता है कि इनकी इस बिहेवियर से, इनकी इस पोलाइटनेस से, इनकी इस कामनेस से लोग अट्रैक्ट हो जाए, तो उसके चलते कई बार ये इश्यूज होते हैं। अगर ऐसे हो रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा बैठ जाना और खुद में ही चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लेना, ठीक है। ये मैंने कोशिश किया कि मैं वृषभ राशि के बारे में जितना मैक्सिमम मैं बता पाऊँ वो मैंने बताने की कोशिश की, और अगर कुछ रह गया तो फिर मैं फिर से एक बार नेक्स्ट कोई भी वीडियो बनाऊंगी। लेकिन आज के लिए यहीं पर मैं समाप्त कर रही हूँ। अगर आपकी राशि है टॉरस, या फिर आपकी किसी भी करीबी की कोई भी राशि है, किसी की भी राशि है वृषभ राशि, तो उनको ये वीडियो शेयर करना मत भूलना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और मेरे को बताना कि कितने % रेजोनेट हुए आपके साथ, जो भी मेरी ये ऑब्जर्वेशन थी, कितना आप इससे रिलेट कर पाए, प्लीज़ मुझे बताना मत भूलना, ठीक है। मैं आप लोगों के कमेंट्स के लिए वेट करूंगी। आज के लिए यहीं पे समाप्त करते हैं। जय जगन्नाथ।